हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास 7th में एक्सरसाइज 5.1 बताएंगे। इसके कुछ क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया था। आज मैं आपको क्वेश्चन 9 से बताता हूं। इन द क्वेश्चन 9 है आपका, इन द एडजॉइनिंग फिगर। आपके बुक में ये फिगर एडजॉइनिंग फिगर दिया हुआ है। इसमें पॉइंट क्या हुआ है, यहां सी ए, यहां बीच में ओ दिया है, सेंटर में ए बी इस तरह से बना हुआ है और ये वाली लाइन जो है आपकी ऐसी है, ठीक है। यहां दिया हुआ है ए बी सी डी एंड ई। इस तरह से एंगल्स दिए हुए हैं 1 2, यहां एंगल्स 1 दिया है। अब अपने बुक में देखिए, एंगल 1 1 2 3 एंड 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से एंगल्स आपके बुक में बने हुए हैं और ये लाइंस का नाम ए बी सी डी एंड ई और ओरिजिन सेंटर में ओ दिया हुआ है। इससे कुछ क्वेश्चन से फर्स्ट है, जैसे आपका इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। एडजेसेंट मींस ये होता है कि वो दोनों एंगल एक ही वर्टेक्स पर सिचुएट हों, वो दोनों एंगल एक ही वर्टेक्स पर सिचुएट हों। एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 जो है यहां बन रहा है और एंगल 2 एक कॉमन लाइन हो उनमें और एक ही वर्टेक्स पर सिचुएट हों। आप देख रहे हैं जो सी है ओसी, उनमें कॉमन लाइन है और एक ही वर्टेक्स, ये पॉइंट जो है वो दोनों एक ही है, इसलिए ये एडजेसेंट होंगे। इसका आंसर होगा यस। क्वेश्चन सेकंड है, इज एंगल एओसी, एंगल एओसी एडजेसेंट एंगल AOE, ठीक है। AOC एंड AOE, AOC AOE ये एडजेसेंट नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों, ये A जो है इस पूरे एंगल में आ रहा है, ऐसा एडजेसेंट नहीं होता। एडजेसेंट दोनों अलग अलग एंगल होने चाहिए, तो ये होगा नो। क्वेश्चन थर्ड है, do angle COE, do angle COE and angle EOD, EOD from a liner pair, from a liner pair ACDE। क्या दिया है? COD, COD, COD एंड EOD, EOD एक लाइनर पेयर है, तो ये होगा यस, ये एक लाइनर पेयर है क्योंकि एक लाइन है और एक ही लाइन पर ये सिचुएट है, इसलिए एक लाइनर पेयर है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, आर BOD एंड DOA, BOD एंगल BOD एंड एंगल DOA। देखिए BOD कहां है, ये BOD एंड एंगल DOA, DOA सप्लीमेंट्री एंगल है। ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे क्योंकि ये एक ही लाइन के हैं, एक ही लाइन की एक तरफ के हैं,
और एक लाइन जो होती है वो 180 डिग्री एंगल क्रिएट कर दी है। अगर जितना होगा उसका उस दोनों पार्ट मिला के 180 एंगल क्रिएट करते हैं, इसलिए ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे एफ। क्वेश्चन 5 है, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, एंगल n वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, ये क्या होगा एस। क्वेश्चन वर्टिकली अपोजिट मतलब एक ही लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आमने सामने के जो होते हैं वर्टिकली अपोजिट होते हैं। व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5, वर्टिकली एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्वेश्चन 6 है, आई मींस दोनों एंगल सेम होने चाहिए, जितना वैल्यू एंगल 5 का है उतना ही वैल्यू इसके वर्टिकली अपोजिट का होना चाहिए। तो इसका क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, आई मींस एंगल COB और एंगल COB या BOC। अब इस तरह इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 है, इंडिकेट व्हिच पेयर ऑफ एंगल्स आर। क्वेश्चन 10 आपने बुक्स देखिए, क्वेश्चन 10 में इस तरह से फिगर बना हुआ है। यहाँ 1 2 3 4 एंड 5 एंगल दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इनका नाम लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे, एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, +2 एंगल 2 एंड +3 है ना। एंगल 1 का एंगल 4 होगा, एंगल 1 एंगल 4 एंड एंगल 5 का होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये हो गए वर्टिकली अपोजिट। और क्वेश्चन सेकंड है जो लाइनर पेयर, तो लाइनर पेयर में देखिए, लाइनर पेयर में एंगल है 1 एंगल 1 5 एंड 4, एंगल 1 5 एंड एंगल 4 एंगल 5। इस तरह से ये हो गए लाइनर पेयर्स। क्वेश्चन 11 है, इन द फॉलोइंग फिगर्स इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। फिगर्स दिया हुआ है बुक में, इस टाइप में पूछा है क्या एंगल 1 जो है एंगल 2 के एडजेसेंट है, गिव रीजंस, कारण दीजिए। तो ये एडजेसेंट नहीं होगा, क्योंकि एडजेसेंट होने के लिए वर्टिकल जो होते हैं वर्टिक्स वो दोनों एक सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो लिखोगे एंगल्स 1 एंड एंगल्स 2 इज नॉट एडजेसेंट because here not common of vertex, not common vertex। इस तरह से क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 12 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स x y z इन ईच ऑफ फॉलोइंग्स। एंगल x y एंड z, इसका वैल्यू फाइंड करना बहुत ही आसान है। एंगल x y एंड z, क्वेश्चन नंबर 12 में इस तरह फिगर बना हुआ है। यहां दिया है 55 डिग्री, ये है x, ये है y एंड ये है z। क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें हम हमको x y एंड z का वैल्यू फाइंड करना है।
जो x है, x का ये 55 डिग्री क्या है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सेम इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। ये वर्टिकली अपोजिट क्यों होंगे? क्योंकि ये जो लाइन है ये और ये इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट करने पर जो एंगल सामने बनता है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता है। हम लिखेंगे x इक्वल 55 डिग्री because it is vertically opposite of angle x, vertically opposite angles of x, एंगल x का जो है वो वर्टिकली अपोजिट होगा। अब एंगल z और y की वैल्यू फाइंड करना है। जब एंगल x का वैल्यू आपको 55 मिल गया, तो हम यहां देख रहे हैं ये एक लाइन है, और एक लाइन का जो एंगल्स होता है वो एंगल्स 180 डिग्री होता है। कितने का होता है? 180 डिग्री का। जब हमको यहाँ 55 मिला है तो 180 में से 55 अगर हम सेपरेट कर दें तो हमको y का एंगल्स मिल सकता है। तो y हो जाएगा 180 माइनस x, तो 180 माइनस 55 इक्वल 180 में 55 माइनस करिए, 10 में 5 गया 5, 7 में 5 गया 2, एंड ये हो गया 125 डिग्री। ये वैल्यू होगा x का, x y। लास्ट में है z। जब यहाँ ये लाइन है, इसके इस पार्ट का वैल्यू कितना 180 डिग्री, तो z इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। जब 155 में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ 125 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर। यहाँ से भी आप देख सकते हैं y का ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अगर y 125 का है तो z भी 125 का ही होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 13 एंड 14 ऑप्शनल क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड एंगल्स के बारे में बताना है। आप इसको सॉल्व करेंगे बुक से रीड करके। अगर किसी को दिक्कत होती है फिल करने में तो वो कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू।